वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं तो सीरियसली जब ये प्रोग्राम करती हूँ मुझे इतना फ़ख्र फील होता है अपने लोगों पर कि शायद हमारे अच्छे लोगों की वजह से, हमारे मेहनत कश लोगों की वजह से हमारा मुल्क चल रहा है। आपस की बात है कि जब इतने इतने बड़े साने हो जाते हैं और हम फिर देखते हैं कि ये हमारे पाकिस्तानी फिर खड़े हो गए हैं उठकर। सो भाई बड़े हिम्मत वाले लोग हैं, बड़े हिम्मत वाले लोग हैं। इस वक्त एक ऐसी हिम्मत वाली फैमिली से आपकी मुलाकात करा रही हूँ कि इन्होंने माशाल्लाह 8 पढ़े लिखे बच्चे को दिए हैं इस कौम को, और कैसे दिए हैं, अपनी मदद आपके तहत। तो आइए जी आपकी मुलाकात कराती हूँ मैं असद रज़ा से, अपने अब्बू मोहम्मद अहमद के साथ। वैसे तो तालियां मोहम्मद अहमद साहब के लिए होनी चाहिए क्योंकि इन्होंने जिस मेहनत से इन बच्चों को पढ़ाया है, सो ये सैल्यूट के हकदार हैं। आइए इन्होंने ऐसा क्या किया है जो मैं इनकी तारीफ़ें कर रही हूँ, मैं इस पैकेज में दिखाती हूँ आपको। एक फल फरोश का बेटा फल फरोश ही बने ऐसा जरूरी तो नहीं। इसकी जीती जागती मिसाल हमारे सामने असद नामी नौजवान की है, जो एक फल फरोश के तो बेटे हैं जिन्होंने अपने बाप की मेहनत का फल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की डिग्री हासिल करके उन्हें दिया और खुदा की बस्ती से होते हुए अपने शोबे से वाबस्ता पाकिस्तान में सबसे बड़ी कंपनी में मुलाजमत भी इख्तियार की और अपने घर वालों के ख्वाबों को हकीकत बनाने की राह पर गामजन नजर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत आपको मुबारक हो। ये अब असल फल तो आपकी ज़िंदगी का यही है ना। मैं आपसे बात शुरू करूँगी, कितने सालों से माशाल्लाह आप काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये समझा जाता है ये फल है, ये बेचते हैं, ये टैक्सी चलाते हैं। पूरी दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं होता। सो आप फ़ख्र, आपके लिए फ़ख्र का बायस आपके बच्चे हैं। सो आप मुझे बताएं, आप पढ़े लिखे हैं? मैं 8वीं तक हूँ। 8वीं तक पढ़े? तो मैंने ठेला लगा लिया था सन 1985 में। अच्छा, तो उससे ठेले से पहले कोई और काम करते थे या यही फलों का ही काम? नहीं, पढ़ता था ना मैं, स्कूल अच्छा, छोड़ गया, फिर सुनार का भी काम करता था। अच्छा, फिर मैंने छोड़ा, घर के हालात ऐसे थे हाँ कि मैंने फिर ठेला लगा के अपना जो अच्छा, है ना, अपने बहन भाइयों को पढ़ाना चाहा। पहले आपने बहन भाइयों को भी पढ़ाया? मैं सबसे बड़ा हूँ अच्छा, बहन भाइयों में ना। तो आपके बहन भाई पढ़े लिखे हैं? नहीं पढ़ सके वो, नहीं पढ़ सके। फिर मैंने इन पे हालात। तवज्जो दे दी। अच्छा, तो आपके माशाल्लाह कितने बच्चे? 8 बच्चे हैं माशाल्लाह। 8 बच्चे, 8 को पढ़ाया है? 8। अरे माशाल्लाह, ये तीसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर वाले बच्चे। बाकी अभी बच्चे थोड़े और ये छोटे? सबसे ज्यादा काबिल है। ये सबसे ज्यादा है। इससे जो बड़ा है ना, हाँ। वो आलमी दीन का कोर्स कर रहा है दावत इस्लामी के तहत। अरे माशाल्लाह। फैज़ान मदीना में उसका आखिरी साल है। अरे वाह। मगर उनके कोर्स बड़ा है, हाँ 8 साल का कोर्स है। अच्छा। उसका आखिरी साल है। अच्छा, इनका 6 साल का था, ये जल्दी फारिग हो गए, हाँ। नौकरी पे लगे। ये पढ़ाई तो महंगी होती है, कैसे आपने अफोर्ड की? कैसे ये पढ़ाई? TCF अच्छा, सारा अरे TCF वाह, फाउंडेशन। अच्छा। उनका कहना ज़रूरी है क्योंकि उनकी वजह से हमारे उफदागी बस्ती में उन्होंने सस्ती तालीम। हाँ, मतलब जब मैं पैदा हुआ था ना, तो हम खुदा की बस्ती में शिफ्ट हो गए थे, तो वो उस अच्छा। वक्त जंगल था। अच्छा। तो द सिटीजन फाउंडेशन से इदारा, उस वक्त उन्होंने वहाँ पे स्कूल बनाया। हाँ। और मेरा जो बड़ा भाई है वो पहला बच्चा था जो उस स्कूल में दाखिल हुआ था। यानी अब्बू को इतना शौक था कि बच्चों को अम्मी पढ़ाने को भी शौक था या खाली जी अब्बू को? बिल्कुल, अम्मी भी शौक बहुत शौक है। अम्मी भी कुछ वजूहत की वजह से आगे नहीं पढ़ पाई थी, मैट्रिक तक पढ़ा था। हाँ। और वो अभी इस्लामिक एजुकेशन बच्चियों को देती हैं घर में ही, और तरबियत भी करती हैं। मदरसा खोला। अरे देखिए पढ़ाई कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देती है। अच्छा, तो फिर पढ़ना शुरू किया और आप अच्छे हो गए ना पढ़ाई में? बिल्कुल, मेहनती हो गए? शुरू से ही मेरे को पढ़ने का शौक था और हाँ। पोजीशन होल्डर रहा मैं मैट्रिक तक। अच्छा, और फिर मैट्रिक के बाद अब ये आता है बच्चों के लिए कॉलेज कौन सा। गवर्नमेंट कॉलेज में तो अच्छी पढ़ाई होती नहीं है। हाँ। और क्या बोलते हैं, अब कॉलेज कौन सा ज्वाइन करना है, अगर प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन करूँ तो फीस बहुत ज़्यादा है। हाँ। स्कॉलरशिप कैसे। तो फिर माशाल्लाह से उसी फाउंडेशन का एक कॉलेज बना, अच्छा। सिटीजन फाउंडेशन का, और उसमें मैंने स्कॉलरशिप पे ही एडमिशन हो गया होता है। और माशाल्लाह से उधर ना कराची के सारे बच्चे अप्लाई करते हैं मुख्तलिफ स्कूलों से। अच्छा, और कुछ बच्चों को लिया जाता है फिर, तो वहाँ पे काफ़ी पढ़े लिखे बच्चे आते हैं, फिर उनके साथ मुकाबला हुआ। हाँ, और वहाँ पे हमारी ट्रेनिंग भी होती थी, तो काफ़ी अच्छा, टीचर्स भी काफ़ी अच्छे थे। बहुत हर वक्त पढ़ता रहता था ये, हर वक्त दिन रात में भी, रात दिन। और बच्चे भी पढ़ते हैं। हाँ। 2 बच्चे मेरे, एक लड़की है और एक लड़का, साद और सादिया। अच्छा। वो इस टाइम कॉलेज में है, फर्स्ट ईयर में है। और वो भी अच्छे हैं पढ़ाई वो भी में? अच्छे हैं। तो आप सब पहले पोजीशन ला। और कोई अभी ये जॉब करना शुरू है? आपने अकेले सबको पाला? नहीं, वो इससे जो सबसे बड़ा लड़का है हाँ। वो करता है, जो हाँ, वो भी करता है। माशाल्लाह क्योंकि सारे मैंने ना- देखा है यहाँ पे, मैंने अक्सर पेरेंट्स को देखा है, वो छोटी छोटी उम्रों में बच्चों को नौकरियों पे लगा लेते हैं। कोई मैकेनिक के पास लगा होता है, कोई किधर के भाई हाँ, हाथ बिल्कुल, बटाओ। हमारे इलाके में ऐसे ही है बिल्कुल कि हाँ। ना, बच्चों को पढ़ा रहे क्यों हैं आप, काम पे लगा दें, और जैसे मैट्रिक तक पढ़ा लें ज़्यादा से ज़्यादा, हाँ। आगे ना पढ़ाएं।
तो ऐसा इलाका है ना, मतलब लेकिन अब माशाल्लाह से एजुकेशन ग्रेजुएशन हो रही है। आप लोगों को देखा होगा हाँ, ना, माशाल्लाह से। क्योंकि वो कभी कभार कुछ माँ बाप ये सोचते हैं कि चलो 4 पैसा कमा के लेगा, वो ये नहीं सोचते कि जब वो पढ़ जाएगा तो वो 4 के बजाय वो 15-16 मल्टीप्लाई कर दे उसको कितना कमाएगा, वो आगे का नहीं सोच रहे होते। तो ये तो आपकी हिम्मत है ना कि आपने अकेले कितने अरसे तक आपने अकेले घर का पूरा बोझ ढोया है ना। कभी फ्रूट बिकता है, कभी नहीं बिकता होगा, कितनी सारी मुश्किलात आपने भी देखी होंगी। माशाल्लाह। और जब हम छोटे थे ना, जैसे मैं स्कूल में था तो मुझे भी शौक था अब्बू के साथ काम कराऊँ। तो आप फ्रूट के उस पे ठेले पे खड़े होते थे? कभी अब्बू के साथ बाजार चले गए, हाँ। जैसे नॉर्मल बाजार लगते हैं जो ना, आपकी पढ़ाई के अलावा फारिग टाइम हाँ, संडे को खास तौर पे, इतवार संडे के को। इतवार, वैसे हाँ। अब्बू तो यही बोलते थे कि पढ़ाई पे तवज्जो दो, अभी तक ये भी बोलते हैं जो पढ़ रहे हैं ना हमारे, हाँ। क्योंकि मेरे से छोटे हैं काफी। लेकिन आपको एक वो बेटे वाली गिल्ट होती होगी ना, मैं भी कुछ तो करूं, वो तो वाली अब्बू के चीज। साथ हाथ बटाना, और माशाल्लाह से बड़ा भाई भी अब्बू के साथ हाथ बटाता था। हाँ। उसके बाद जो मेरे छोटे भाई है अभी कॉलेज में है, एक हाफिज हो गया माशाल्लाह से, और बाकी 3 छोटी बहनें हैं ना, तीनों अच्छा। माशाल्लाह से TCF में TCF में ही पढ़ रही हैं। अच्छा, और गर्ल्स एजुकेशन को भी सपोर्ट करते हैं, तो कितनी अच्छी बात है, कितनी काफी अच्छी। अच्छी आप भी पढ़े लिखे हैं थोड़े, आपकी बीवी भी पढ़ी लिखी है, तो देखिए इससे एजुकेशन से ही होता है, वरना अक्सर मैंने देखा बेटियों को नहीं पढ़ने देते लोग। हाँ बोलते हैं, अभी भी बोलते हैं आप लड़कियों को क्यों पढ़ा, लड़कों को तो सही है। नहीं है भाई, लड़कियों का भी हक है, हाँ बराबर का है। हक आजकल आप हालात भी देखें, अपने बच्ची पैर पे उनका खड़ी, शौक है, बहुत अच्छी। बच्चियों का शौक है हमारी, हाँ, कि जैसे ये आगे गया तो हम भी आगे। तो अभी भी आप फ्रूट का है आपका हाँ, ठेला फ्रूट लगा? अभी मुझे मंडी जाना था। कहाँ है आपका फ्रूट का ठेला? मैं आऊंगी वहाँ खुदा fruit की बस्ती खरीदने। में ही लगाते हैं। खुदा की बस्ती में? अभी हाँ, माशाल्लाह से यहीं से डायरेक्ट माल लेने जाएंगे, हाँ, और वहाँ से फिर मंडी से घर लेके। आएंगे, बिल्कुल। होए होए, जबरदस्त। तो ये तो बड़ी आपकी सक्सेस स्टोरी है। अभी जब मैं कॉलेज में हुआ था ना, तो अब कॉलेज हमारा दूर है काफ़ी ना, तकरीबन 1 घंटे का फासला है। अच्छा। ऊपर से टाइमिंग भी कॉलेज की ऐसी थी, क्योंकि अच्छा कॉलेज है तो 8 बजे से 4 बजे तक की टाइमिंग। तो स्कूल के बच्चों ने बोला, दोस्तों ने बोला, यार इतनी इस कॉलेज में क्यों एडमिशन ले रहे हो, इतना दूर भी है। और तो फिर सुबह 6 बजे उठना पड़ता था। माशाल्लाह से अम्मी की भी हिम्मत है कि वो सुबह 6 बजे उठ के, भाई अब्बू अम्मी की हिम्मत के बगैर जो है ना, वो तो आप यहाँ नहीं पहुँच सकते थे। वही माँ भी तो देखे ना कितनी सलीका शार है कि वो जब अब्बू अकेले कमा रहे थे, उन्होंने उसी तनख्वाह में गुजारा किया। ये खाली एक आदमी की तरह मतलब नहीं होती जिम्मेदारी, एक औरत भी उन पैसों को जिस तरह लेके चलती है और इस तरह सारे बच्चों की परवरिश करती है, तो ये दोनों की को क्रेडिट मिलता है। फिर जब कॉलेज कंप्लीट हो गया ना, तो फिर आप यूनिवर्सिटी कौन सी और मतलब कहाँ पे पढ़ना है, हाँ। क्योंकि जहन में होता है ना, इतनी फीस इतनी ज़्यादा है। हाँ। तो फिर मैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में कॉलेज के थ्रू ही अप्लाई किया। अच्छा। और वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी GIK के नाम से गुलाम शाह खान में स्कॉलरशिप मिला? स्कॉलरशिप पे अरे बिल्कुल, वो भी द सिटीजन फाउंडेशन की तरफ से, और फिर आखिरी साल में JK अलमनाई एसोसिएशन की तरफ से मिल गई थी अच्छी स्कॉलरशिप। बात है। तो 4 साल मैंने स्कॉलरशिप पे माशाल्लाह से पढ़ा हाँ। है, और अपनी GPA भी मेंटेन रखी अच्छी। हाँ। और फिर अच्छे से ग्रेजुएट हो गया अभी। हाँ। अप्रैल में, जुलाई में हुआ ग्रेजुएट। हाँ। और उसके बाद फिर अच्छी सॉफ्टवेयर हाउस में, और साथ साथ ना मैंने मतलब लास्ट ईयर में जब आ गया था तो अप्लाई भी करना शुरू कर दिया था मुख्तलिफ कंपनीज में ना। ये अच्छी बात है। अच्छा देखो बेटा, बहुत अच्छी बात है कि आप अपने रूट्स को नहीं भूले, और आपको इस बात पे फ़ख्र है कि इतनी मेहनत से आपके अब्बू ने आपको इस मकाम तक पहुंचाया, और आपने भी मेहनत की, ऑब्वियसली आपकी मेहनत है, लेकिन आप इस बात से डिनाई नहीं करते। कुछ लोग छुपाते हैं, अगर वो ऐसे बैकग्राउंड से आए होते हैं कि मेरे अब्बू फ्रूट सेल करते हैं या कुछ, सो कुछ आपको यूनिवर्सिटी या कॉलेज में कोई मुश्किलात का सामना तो नहीं करना पड़ा इस वजह से? बिल्कुल, जैसे अब स्कॉलरशिप तो मिल गई थी। हाँ। लेकिन अब्बू ने सपोर्ट किया काफ़ी, क्योंकि बाकी अखराजात तो खुद उठाने थे ना। हाँ। तो अब्बू ने बड़ी मेहनत करके वो 4 नहीं, साल। आप ये बात छुपाते नहीं हो कि मेरे अब्बू फ्रूट सेल नहीं, करते बिल्कुल हैं, सर। तो कोई आपको क्लास फेलोज ने, या होता है ना रैगिंग करते हैं, ट्रोल करते हैं इस तरह, वो तो इस तरह तो कुछ बिल्कुल नहीं नहीं, किया? इस तरह नहीं। ये कुछ आपको नहीं बेयर करना पड़ा कभी भी जिंदगी? कितनी अच्छी बात है। अच्छी बात, बिल्कुल। हाँ, अपने मतलब लाइक ये आपका फख्र है ना। फिर जब मैं जैसे 3rd ईयर में हाँ। या 2nd ईयर में जब मैं वहाँ से आया, हाँ। अब ये JK भी ना मतलब दूर है काफ़ी, 1400 किलोमीटर कराची से, और जी, मैं कराची से बाहर कभी मतलब गया नहीं, ज़्यादा नहीं जाता। तो इतना दूर जाना भी मुश्किल था। फिर अब्बू ने जैसे सपोर्ट किया कि आप जाओ, मेरे में भी पढ़ने की लगन थी, तो इतना दूर गया भी। और फिर वहाँ पे होम सिकनेस भी हो जाती थी मुश्किलात में, कि ये अब पहली मरतबा जब मैं गया था तो काफ़ी घर की याद आती है, जैसे अम्मी की याद आती है। और क्या, ये तो होता है। तो फिर एक 4 मंथ का जो सेमेस्टर होता है, उसके बाद हमारे को छुट्टियाँ मिलती हैं, तो फिर घर आते थे। और जब मैं घर आया फर्स्ट ईयर में, तो मैंने अपने ही कॉलेज में इस बच्चों को पढ़ाया भी कि किस तरीके से उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। हाँ, तो माशाल्लाह से वो भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, कि अपने ही कॉलेज में पढ़ाना।
हाँ। काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस रहा। और कितने सारे बच्चों को मोटिवेट करना, बिल्कुल। कितने सारे बच्चों को। तो आप परेशान तो नहीं है? नहीं। नजर नहीं लगेगी, देखिएगा इंशाल्लाह। मैंने माशाल्लाह बोल दिया। सही है ना, सेट है, खुश है? क्या सोचते हैं इसके लिए आगे, अपने सारे बच्चों के लिए क्या ख्वाब हैं आपके? मैं यही चाहता हूँ कि ये बच्चे क्या, अपने सारे बच्चे जो है, अगला ख्वाब तो यही होता है कि घर बन जाए, हैं? अपना घर हो जाए। नहीं? घर इनकी तालीम की वजह से हमारा रुका है, बन जाएगा घर भी इंशाल्लाह। हाँ तो आपका- रागी बस्ती हम थोड़ा थोड़ा करके बना रहे हैं। हाँ। मतलब अब्बू ने जो पैसे रखे हुए थे ना एक घर घर के लिए। बनाने, हाँ। वो वहीं फिर पे मेरी लगा दिए। एजुकेशन पे थोड़ी लगा दिए ना। अच्छा, तो काफी- तो ये बनाएगा ना घर आपके हाँ, ये लिए? बनाएगा और दूसरे बच्चों को भी यही पढ़ाएगा। और क्या, यही तो होता है। मैं भी यही कहती हूँ भाई अपने बड़े बच्चों को, छोटे वाले को भाई तुम ही पढ़ाना। और क्या भाई। एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और हिम्मत मर्दा और कुछ और भी होना चाहिए, क्योंकि बेगमात का भी इसमें बड़ा अमल दखल हो। आपका क्या ख्वाब है? मैं भूल गई, बताओ दोबारा, याद दिलाओ। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तुम तो कर रहे हो ना सॉफ्टवेयर? नहीं, मैं जॉब कर रहा हूँ एज ए क्वालिटी इंश्योरेंस इंजीनियर। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो उसी को आगे बढ़ाऊँ। तुमने आगे बढ़ाना, तुम तो सॉफ्टवेयर हाउस खोलना है अपना। माशाल्लाह। यही खोलेगा, क्यों? सोच सकता है बंदा इंशाल्लाह। सब लोगों को बेस्ट ऑफ लक। जब इंसान ख्वाब ही नहीं देखता तो आगे कैसे बढ़ेगा? सो ख्वाब देखना तो बहुत ज़रूरी है। और जब वो ख्वाब आहिस्ता आहिस्ता हकीकत का रूप धारने लगते हैं, फिर लगता है कि ज़िंदगी सही जी रहे हैं हम। और वो कहते हैं ना कि जब अच्छे दिन नहीं रहते तो बुरे दिन भी गुजर जाएंगे। और इसी तरह आप लोगों की इस हिम्मत की वजह से न जाने कितने लोग हमें देख रहे हैं जिनको हिम्मत मिली होगी। सो मैं इन दी एंड आप सबसे ये पूछना चाहूँगी, ये जर्नी है जो आप लोग जी रहे हैं, सो इस जर्नी से इंसान कुछ ना कुछ सीखता है। तो मैं आपसे शुरू करती हूँ बेटा कि इस जर्नी से आपने क्या सीखा है और आप दूसरे लोगों को क्या सबक देना चाहोगे, मैसेज देना चाहोगे? काफ़ी कुछ सीखा मैंने। और सबसे पहली बात ये सीखी कि आपने कभी भी हार नहीं माननी। कि फॉर एग्जांपल बच्चे ये सोचते हैं कि अगर मैं जैसे नहीं पढ़ पाऊँगा या फिर ये नहीं कर सकता या मैं आगे नहीं बढ़ सकता, तो आपने हिम्मत करती रहनी है और कोई ना कोई एक रास्ता निकल जाता है। देयर विल बी अ वे हिम्मत आउट। करें और झक्की होना चाहिए हाँ। इस चीज़ के लिए। बताए सच्ची में, मैं तो ये अपने बच्चों को यही समझाती हूँ, मैं बहुत झक्की हूँ। तो कोई ना कोई रास्ता निकलता हाँ। है स्कॉलरशिप की सूरत में, बाकी दूसरी सूरत में। और आप मेहनत करते रहें, इंशाल्लाह आपको फल मिलेगा। और पेरेंट्स भी बच्चों को सपोर्ट करें और ख़ासतौर पर गर्ल्स एजुकेशन को भी सपोर्ट करें ताकि वो भी आगे बढ़ सकें। तो पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो भी और बच्चे को भी अपनी मेहनत करें ताकि वो आगे बढ़